दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र खेड़ा इस बार महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ। जिस नस्लवाद से इस नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर के लोगों को दिल्ली समेत मैदानी क्षेत्रों में आए दिन जूझना पड़ता है, उस बारे में जब तक मैं कुछ कहूँ तब तक इस हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आप जानते ही हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालय लोक चैनल लाया गया है। आप इस आलेख को हिमालय लोक वेबसाइट में पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों, पूर्वोत्तर के छात्र छात्रा लंबे समय से दिल्ली विश्वविद्यालय में अपने लिए चिंकी, मोमो, नेपाली, बहादुर, चाउमीन, चीनी जैसे संबोधन सुनते रहे हैं। परंतु कोरोना काल में इस कहर के बावजूद पूर्वोत्तर के लोगों के कोरोना वायरस तक कहा गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली में ही ऐसा कहा गया हो, बल्कि अपने को सबसे ज्यादा आधुनिक कहने वाले मुंबई शहर के लोग भी इस ऊंची हरकत में शामिल रहे। ऐसी ऊंची हरकत कई अन्य शहरों में भी होती रही है। यह आरोप नहीं है, बल्कि उस दौर के समाचार पत्रों के समाचार इस बात के साक्षी हैं। अब प्रश्न यह है कि ये लोग पूर्वोत्तर के लोगों के लिए ऐसा क्यों बोलते हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? सिर्फ इसलिए कि उनके चेहरे मंगोल फीचर के हैं? और क्या आप कभी सोचते हैं कि पूर्वोत्तर के लोगों को चिंके जैसे संबोधन करने वालों को क्या सजा मिलनी चाहिए, और कम से कम उनको 5 साल की सजा क्यों नहीं होनी चाहिए? यह बताना आवश्यक है कि शेष भारत के सभी लोग पूर्वोत्तर के लोगों के लिए चिंकी जैसे शब्दों का प्रयोग ऐसे नहीं करते हैं। अधिकतर लोग उनके साथ खड़े दिखते हैं। बस दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु समेत विभिन्न शहरों में कुछ मुट्ठी भर लंपट हैं जो ऐसी ऊंची हरकतें करते हैं। इन लंपटों की हरकतों से पूर्वोत्तर के लोगों के मन में सभी शेष भारतीयों के प्रति गलत नजरिया बनता रहा है, और इसे रोकने का कोई ठोस प्रयास नहीं दिख रहा है। सबसे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करते हैं। यहाँ के सभी नहीं, बस कुछ गिने चुने आवारा किस्म के उदंड लड़के ही उत्तर पूर्व के राज्यों से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये शब्द बोलते हैं, उनके साथ फूहड़ मजाक करते हैं, उनको चिंकी, मोमो, नेपाली, बहादुर, चाउमीन, चीनी जैसे शब्दों से उनको पुकारते हैं और परेशान करते हैं। मामला उनके नाम तक ही सीमित नहीं है। कई बार तो उन पर हंसा जाता है, उनके कपड़ों, हेयर स्टाइल, बोलने के लहजे का भी मजाक उड़ाया जाता है, और यह सिलसिला लंबे समय चल रहा है। वैसे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के विभिन्न छात्र संगठन पूर्वोत्तर के छात्र छात्राओं की सहायता के लिए कई तरह के प्रयास करने का दावा करते हैं, परंतु ये संगठन भी उन उदंड लड़कों के सामने असहाय हो जाते हैं, और इन उदंड लड़कों की संख्या बहुत कम है। अब प्रश्न यह है कि आखिरकार पूर्वोत्तर के युवक युवतियों के लिए जो ये शब्द क्यों इस्तेमाल होते हैं? क्या उनके नाक नक्श, उनका चेहरा, उनके कपड़े, उनके हिंदी बोलने का लहजा आदि कुछ अलग है तो इसका अर्थ यह नहीं कि उनकी हंसी उड़ाई जाए, उन्हें हंसी का पात्र बनाया जाए। वे भी हमारी तरह भारतीय हैं, इसलिए भारत में यदि कोई भी उन्हें चिंकी, मोमो, नेपाली, बहादुर, चाउमीन, चीनी कहता है तो उसे कठोर दंड दिया जाना चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए संपूर्ण भारत से, यहाँ तक कि विदेशों से भी छात्र छात्राएं आते हैं, परंतु नस्लवाद का यह मामला पूर्वोत्तर के छात्र छात्राओं के साथ ही सबसे अधिक है। आप सभी को जनवरी 2014 की वह घटना याद होगी। तब दिल्ली में पढ़ रहे अरुणाचल प्रदेश के छात्र नीडो तानिया के हेयर स्टाइल का लाजपत नगर मार्केट के कुछ दुकानदारों ने मजाक उड़ाया था। नीडो ने विरोध किया तो उसकी पिटाई कर दी गई। अगले दिन नीडो ने एम्स में दम तोड़ दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नीडो की मौत का कारण सिर पर और चेहरे पर चोट बताया गया था। मामला तूल पकड़ने पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्वोत्तर परिषद के सदस्य और रिटायर्ड IAS अफसर MP बैज बरुआ की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। बैज बरुआ कमेटी को इस घटना के मद्देनजर देश भर में पूर्वोत्तर के लोगों की समस्याओं और उनके समाधान के लिए सुझाव देने के लिए कहा गया। इस कमेटी ने दर्जन भर सिफारिशें की, और इसमें एक प्रमुख सिफारिश यह थी कि भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 153 में संशोधन किया जाए। IPC की धारा 153 और 153A के अनुसार
यदि कोई व्यक्ति लिखित या मौखिक रूप से ऐसा बयान देता है जिससे सांप्रदायिक दंगा या तनाव फैलता है या समुदायों के बीच शत्रुता पनपती है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। धारा 153A यह बताना भी आवश्यक है कि पूर्वोत्तर के लोगों को चिंकी कहकर उनका मजाक उड़ाने वालों को वहाँ के लोगों के इतिहास को भी पढ़ लेना चाहिए। उनके साथ अपने पौराणिक संबंधों को भी जानने का प्रयास करना चाहिए। महाभारत काल में पांडव वीर अर्जुन का विवाह मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा के साथ हुआ था। यह भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी रुक्मणी भी अरुणाचल प्रदेश की इदुमिश्मी जनजाति से थी। इन जनजाति के लोग स्वयं को रुक्मणी के बंधु बांधव आज भी बताते हैं। इसी तरह लोहित नदी के किनारे भगवान परशुराम का कुंड भी है और मान्यता है कि भगवान परशुराम ने जब अपने पिता ऋषि जमदग्नि के आदेश पर अपनी मां रेणुका का सिर धड़ से अलग कर दिया था तो उनका परसा उनके हाथ पर चढ़ गया था। परसा अलग होने का नाम नहीं ले रहा था। इस पर ऋषि जमदग्नि ने कहा कि मातृ हत्या का पाप लगने से ऐसा हुआ है। इसे मुक्ति पाने के लिए विभिन्न पवित्र नदियों और कुंडों में स्नान करो। जिस नदी के या कुंड के जल से तुम्हें मुक्ति मिलेगी वहीं पर फरसा तुम्हारे हाथ से अलग हो जाएगा। देश भर की नदियों में स्नान करने के बाद अंततः लोहित नदी के किनारे के कुंड में स्नान करने से ही उन्हें मुक्ति मिल पाई थी। इस घटना का उल्लेख पुराणों में भी है। इसी तरह माँ कामाख्या के मंदिर का उल्लेख करना भी आवश्यक है। माँ कामाख्या मंदिर असम की राजधानी दिसपुर के निकट नीलांचल अथवा नीलशैल पर्वत पर है। यह सिद्धपीठ माँ सती के 51 शक्तिपीठों में सर्वोच्च स्थान रखता है। यहीं भगवती की महामुद्रा या योनि कुंड स्थित है। ये तो मात्र कुछ उदाहरण हैं, ऐसे बहुत से उदाहरण नॉर्थ ईस्ट में भरे पड़े हैं। और ये तो मात्र मेरा एक आशय यह था कि पूर्वोत्तर के लोग भी उसी तरह सनातन परंपरा से जुड़े हैं जिनसे शेष भारत के लोग। ऐसे में पूर्वोत्तर के हिमालयी लोगों को भला हमसे कहाँ वे अलग हैं। उनका नक्श भले ही मंगोल फीचर है परंतु वे भी तो हमारी तरह भारतीय हैं। उनके प्रति नस्लवादी टिप्पणियां करने वाले दुष्ट लोग यह क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि उनकी इन हरकतों से हम उनको भारतीय समाज की मुख्य धारा से अलग ही कर रहे हैं। ऐसे उदंड लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो दोस्तों, हम सभी का कर्तव्य है कि भारत के किसी भी कोने में पूर्वोत्तर के लोग हों तो उनके लिए इस तरह के शब्द जो बोले उनके खिलाफ हमें कड़ी कार्रवाई करने की मांग करनी चाहिए और कई बार उनको पुलिस के हवाले भी कर देना चाहिए। तो दोस्तों, यह है पूर्वोत्तर के लोगों की पीड़ा। यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। हिमालयी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। इसके टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ों को भी सुन लेना मेरा ही लिखा है और इस चैनल में है। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक जय हिमालय।